हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी धोबिन का नाम आज भी धर्म ग्रंथों और लोक कथाओं में इतनी श्रद्धा के साथ क्यों लिया जाता है? आखिर कौन थी सोना धोबिन? ऐसा क्या तप, त्याग और पुण्य था उनके जीवन में कि आज भी सोमवती अमावस्या का व्रत उनकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है? कहा जाता है कि एक ब्राह्मण कन्या के भाग्य में वैधाग्य योग लिखा था। विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के पुण्य बल से उस दुर्भाग्य को भी बदल दिया। आज की इस कथा में हम जानेंगे सोना धोबिन की अद्भुत कहानी, सोमवती अमावस्या का महात्म, वह रहस्य जिसमें एक मृत व्यक्ति को भी जीवन दान दिला दिया। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए अब कथा जो है वो प्रारंभ कर लेते हैं। इसके लिए हाथ में थोड़े से पुष्प या तिल ले लीजिए और चलिए कथा सुन लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहती थीं। ब्राह्मण परिवार धार्मिक, संस्कारी और भगवान का भक्त था। उनकी पुत्री अत्यंत सुंदर, गुणवान और विनम्र थी। माता पिता अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न रहते थे और उसके उज्जवल भविष्य के सपने देखते थे। समय बीतता गया, वह कन्या विवाह योग्य हो गई। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की कुंडली प्रसिद्ध ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषियों ने कुंडली देखकर जो बात कही, उसे सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि कन्या की कुंडली में भयंकर वैधाग्य योग है, अर्थात विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी और वह जीवन भर विधवा बनकर रहेगी। यह सुनकर पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महात्मा का आगमन हुआ। उनके घर में एक महात्मा जो है वो अचानक पधारे। एक दिन उनके घर में एक सिद्ध महात्मा पधारे। ब्राह्मण ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी पुत्री के दुर्भाग्य के बारे में बताया। महात्मा ने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद बोले, इस संकट का समाधान है। ब्राह्मण की आंखों की जो आशा की किरण है वो जग उठी। उन्होंने महात्मा से कहा, समुद्र पार एक गांव में सोना नाम की धोबन रहती है। वह अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और पुण्यवान स्त्री है। यदि वह अपनी मांग का सिंदूर तुम्हारी पुत्री को दे दे तो उसके जीवन का वैधाग्य योग समाप्त हो सकता है। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक साधारण धोबिन में इतनी शक्ति। लेकिन महात्मा ने कहा, सच्ची जो शक्ति है वो जाति, धन या पद में नहीं होती है। सच्ची शक्ति तप, त्याग और पतिव्रत धर्म में होती है। कन्या की जो एक तरीके से माता हैं, उन्होंने कन्या को ये करने को कहा। ब्राह्मण की पुत्री ने भी ये निश्चय किया कि वह सोना धोबिन का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेगी। वह लंबी यात्रा करके उसके गांव पहुंची जहां सोना धोबिन रहती थी, लेकिन उसने सीधे जाकर अपनी इच्छा नहीं बताई। वह प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठती और चुपचाप सोना धोबिन के घर पर पहुंच जाती। वह वहां पर सफाई करती, बर्तन मांजती, आंगन बुझाती, कपड़े व्यवस्थित करती और फिर बिना किसी को बताए घर वापस लौट आती। कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन और उसकी बहू आश्चर्य में थी। वे सोचती थी कि आखिर रोज सुबह इतना सारा काम कौन करके जाता है। एक दिन उन्होंने छिपकर देखने का निर्णय किया। प्रातःकाल जब वह कन्या घर आई और काम करने लगी तो उन्होंने उसे देख लिया। सोना धोबिन उसके पास गई और प्रेम से पूछा, बेटी तुम कौन हो और रोज मेरे घर का काम क्यों करती हो? कन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जीवन का पूरा दुख सुनाया। उसने बताया कि उसकी कुंडली में वैधाग्य योग है और महात्मा ने बताया है कि केवल आपके आशीर्वाद से ही ये दुर्भाग्य दूर हो सकता है। कन्या की बात सुनकर सोना धोबिन का हृदय द्रवित हो गया।
वह उसकी निस्वार्थ सेवा, श्रद्धा और विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुई। उसने कहा, बेटी चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होगा। सोना धोबिन ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके विवाह में आने का वचन दे दिया। कन्या प्रसन्न हो गई और वह अपने घर को लौट गई। कुछ समय बाद कन्या का विवाह निश्चित हो गया। घर में उत्सव का वातावरण था। मंगल गीत गाए जा रहे थे। चारों ओर खुशी का माहौल था, लेकिन माता पिता के मन में कहीं न कहीं उसके वैधाग्य योग का जो भय था वो अभी भी बना हुआ था। विवाह की रस्में प्रारंभ हुई। उसी समय सोना धोबिन वहां पर पहुंच गई। सभी ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। विवाह की रस्मों के दौरान सोना धोबिन ने अपनी मांग से सिंदूर लिया और कन्या की मांग में भर दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। कथा के अनुसार कन्या का दुर्भाग्य दूर हो गया, लेकिन उस दुर्भाग्य का प्रभाव स्वयं सोना धोबिन के जीवन पर आ गया। उधर उसके पति के प्राण संकट में आ गए। कुछ कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पूरा परिवार शोक में डूब गया। पति की मृत्यु के बाद सोना धोबिन दुखी अवश्य हुई, लेकिन उसका विश्वास भगवान पर अटल था। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में किए गए पुण्य कर्मों का स्मरण किया। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और पीपल देव का ध्यान किया। उन्हें विश्वास था कि सच्चे मन से किया गया धर्म कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उस समय जब सोना धोबिन ये सब कर रही थी, भगवान का ध्यान कर रही थी, उस समय सोमवती अमावस्या का पावन दिन था। सोना धोबिन ने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत किया, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया, जल अर्पित किया, रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित किए और फिर उन्होंने पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। हर परिक्रमा में उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में अटूट विश्वास था। और कथा में ऐसा वर्णन किया गया है कि सोना धोबिन ने पतिव्रत श्रद्धा और व्रत के प्रभाव से देवता को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने उनके प्रेम और त्याग को स्वीकार किया। उनके पुण्य बल से उनके पति को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। जब उनके पति जीवित हुए तो पूरे गांव में आश्चर्य फैल गया। लोगों ने देखा कि सच्चा धर्म, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति अगर असंभव भी है तो वो भी संभव बनाई जा सकती है, सिर्फ पूजा के बल पर, सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति के आधार पर। तो दोस्तों, ये रही सोना धोबिन की कथा। कैसे उन्होंने अपने पति की जो प्राण हैं वो बचा लिए, कैसे उन्होंने अपने पति को जीवित कर लिया। तो दोस्तों, जीवन में हमें धैर्य, सेवा और जो विश्वास है वो बनाकर रखना चाहिए। भगवान का हमें स्मरण करना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान ने सोना धोबिन का सुहाग अखंड किया, उसी प्रकार से भगवान सबका सुहाग अखंड रखें। भगवान जीवन में कभी भी सुहाग से वंचित किसी भी स्त्री को ना रखें। और जो भी स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना चाहती हैं, वो सोमवती अमावस्या व्रत जरूर करें, पूजन करें और कथा जो है वो ज़रूर पढ़ें। तो ये थी सोना धोबिन की कथा। आप सबको कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें नीचे बिना दुविधा के लिख दीजिए। और दोस्तों, चैनल में दी गई जानकारी यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि समय पर आपको सही और संपूर्ण कथाएं और जानकारी प्राप्त होती रहे। यदि आप मुझे कथा सुनाने के बदले कोई दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे।